ओके स्पार्टन्स, टास्क नंबर 83। और थक तो नहीं गए? कभी थक जाए, जिस्म थक जाता है, जिस्म के थकने से परवाह ना किया करें। लेकिन अगर कभी आपका जुनून या आपकी रूह थकने लगे तो अपने इर्द गिर्द फैली हुई महरूमियों को देख लिया करें, अपने माँ बाप को देख लें, अपने बहनों भाइयों को। सबसे बड़ी बात यह है कि आईने के सामने खड़े हों और अपने आप को देख लिया करें। फिर वो जो आपका जुनून होगा या आपकी रूह होगी या आपके जज्बात होंगे, जज्बा, वो आपका ताज़ा दाम हो जाएगा। तो मेरी जान, रूह को नहीं थकने देना, जनून खत्म नहीं होने देना। पहुंचेंगे हम इंशाल्लाह ताला, वहां पे जरूर पहुंचेंगे। जिद की हुई है हमने, ये हमारा अज़्म है। हैविंग सेड दैट, इससे पहले वाले टास्क में 82 में आपने देखा मैं एब्रप्टली चीज़ों को ख़त्म करना पड़ता है वीडियो के एंड में, और मैं वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल स्टाइल है कि थैंक यू वेरी मच, बाज़कत वो भी नहीं कह सकता, और मुझे वहां पे बाद में एडिटिंग के दरमियान लगाना पड़ता है। उसकी वजह यह है, ऊपर नीचे टास्क चूंकि ये रिकॉर्डिंग पे जा रहे थे, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो सकता है रिपीट भी हो जाए दरमियान में। नो प्रॉब्लम। आप ये समझें कि आपको चूंकि लर्न करना है स्टेप बाय स्टेप, तो अगर कोई चीज़ रिपीट भी हो रही है तो चलो अच्छा है, सबक की दोहराई हो जाएगी। दो चीज़ें जो एरर आया था बूटस्ट्रैप का और फ़ॉन्ट आसम का, हमने चूंकि इसको डाउनलोड किया और बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, चीज़ें काफ़ी सारी बदल भी गई हैं। तो इसका तरीकाकार चूंकि अभी हम इस सूरत में कर रहे हैं कि अगर कंप्यूटर पे इंटरनेट मौजूद नहीं तो हमें मैनुअली चीज़ों को लेके चलना है। जैसे हमने गूगल एपीआई यूज़ की फॉन्ट्स के लिए, एक लिंक हमने दे दिया, लिंक उसका, वही सेम काम हम बूटस्ट्रैप में भी कर सकते हैं। सीडीएन पे लिंक पड़ा हुआ है 4.70 से लेके, जो बहुत मारूफ और बहुत सारे थीम्स के अंदर है, जिसका हमने जिक्र किया था। फॉन्ट ऑसम का अगर आप गूगल पे सिर्फ इतना लिखें फॉन्ट ऑसम किट, तो आप यहाँ पे इस ब्लॉग में पहुंच जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया, चूंकि ये मेच्योर हो गए, बहुत ज़्यादा ओपन सोर्स भी था और बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी इसने गेन की, तो नेचुरली जो नौजवान, जो टीम इसके पीछे थी, इंसान जब टाइम देता है तो उसको चाहिए कि वो अपनी इन सर्विसेज को भी थोड़ा सा मार्केट करता है एक नए अंदाज में। तो अब इसका उन्होंने दो वर्जन कर दिए, फ्री और प्रीमियम। तो ये जो किट है ये आपको क्या करती है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप सिंपल गूगल पे लिखेंगे फॉन्ट ऑसम W3 स्कूल्स। यहाँ पे उन्होंने फॉन्ट ऑसम 4 भी दे दिया हुआ है नीचे, लेकिन अगर आप स्क्रॉल करके आए तो फॉन्ट ऑसम 5 इन्होंने दे दिया, और इसके अंदर उन्होंने पूरी डिटेल बता दी कि सिंपल ये एक लिंक है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जो आप जब किट क्रिएट करेंगे तो आपको इस तरह का एक कोड मिल जाएगा, जैसे इनको मिला A07D05399। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसका फ़ायदा मुझे ये नज़र आता है स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, कि बजाय इसके कि बहुत सारी फाइलों को कॉल करना पड़े, CSS उठ के आ रहा है, जावास्क्रिप्ट, तो ये अगर इस तरीके से चीज़ें आ जाएं, तो वैसे भी आपको पता है वर्डप्रेस जो है वो जावास्क्रिप्ट को नॉर्मली फुटर में रखता है, तो हेडर से जब चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो इसको ट्राई किया जा सकता है और इसको ज़रूर करें। इसके लिए आपको सिंपल एक लिंक जो है वो चाहिए होगा हेडर के अंदर। जब हम इसको वर्डप्रेस में लेके जाएंगे तो हम इसको एनक्यू कर लेंगे, और इसको फुटर में लेके जाना चाहें वगैरह वगैरह, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे इस ब्लॉग के अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पूरा मेंशन कर दिया। यहाँ पे एक लिंक है, साइन अप फॉर अ फ्री अकाउंट सो यू कैन क्रिएट। मुझे पता है कि ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन एक अच्छा है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल देंगे, जब आपको ईमेल आएगी इस तरीके से, आपने उस ईमेल को कंफर्म करना है। ये ब्लू बटन बना होगा, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस प्लस सेट थिंग्स अप, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जब आप उस ब्लू बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी चीज़ें सेट कर देंगे, यानी अब आप अपना अकाउंट जो है उसका पासवर्ड वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप देना चाहें, ये पासवर्ड सेट हो जाएगा। आप इसको सेव करना चाहें अपने ब्राउज़र में सेव भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम, आप इसको जनाब फारूक, लास्ट नेम शाह। अब यू फर्स्ट यूज्ड फॉन्ट ऑसम इन 2019, 17, 16, 15, 14, तो चले 15 कर देते हैं, आई डोंट रिमेंबर। सो गॉट अ फेवरेट फॉन्ट ऑसम आइकन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हार्ट, आई लव इट। ऑल सेट, लेट्स गो। अब जनाब आपने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आपको जो कोड मिलेगा यहाँ से आप वो लिंक कॉपी करेंगे, ये सामने नजर आया, और ये आपको हो सकता है कि ईमेल भी कर दे। आप यहाँ से इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा, और उसके बाद आप अपने सिस्टम के अंदर आ जाएंगे जहाँ जो आपकी वेबसाइट है। अभी हमने इसको मैनुअली डाउनलोड किया हुआ है, ये सिर्फ आपको तरीकाकार मैंने इसलिए बताया कि अगर आप ये करना चाहें तो ये चूंकि आपका हेड चल रहा है और यहाँ पे आपने स्टाइल्स दिए थे, तो यहीं पे रहते हुए मैं कहीं इसको कंट्रोल V कर देता हूँ, और मैं इसका ऊपर लिख भी लूंगा कि ये मेरा फॉन्ट ऑसम का एक किट है।
इससे क्या होगा कि इससे काफ़ी सारे एरर्स भी रुक जाएंगे और आपकी लोड टाइम जो है CSS के हवाले से वो भी बचत हो जाएगी। ये नई चीज़ें हैं, तो कंट्रोल एस और इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, सेम यही चीज़ है बूटस्ट्रैप के हवाले से। आप बूटस्ट्रैप के ऊपर बूटस्ट्रैप और आगे लिख लें CDN, एंटर कर दें और उसके बाद टूल्स पे क्लिक करते हैं। एनी टाइम नो, हम चाहते हैं कि पास्ट मंथ में बूटस्ट्रैप का CDN का लिंक जो है वो हमें मिल जाए। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप CDN का लिखा हुआ है, हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप विथ PHP 6 फ्री पब्लिक डोमेन्स। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। ये कोई बूटस्ट्रैप डैश एक वेबसाइट है और यहाँ पे पूरा लिंक उन्होंने दिया होगा। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल C किया और यहाँ पे सर्वर पे आप इसको देखेंगे कंट्रोल V करके। अब यहाँ पे देखें तो ये 4.3.1 यानी जो लेटेस्ट वर्जन है बूटस्ट्रैप का, उसका लिंक मौजूद है। इसको कनेक्ट करना हो तो इसका तरीका कर क्या है, सेम इसी तरीके से कंट्रोल V कर देंगे, वो जो हमने कॉपी पेस्ट किया था। तो इसका बूटस्ट्रैप का CDN जो है वो यहाँ पे आपको मिलना शुरू हो गया। अगर आप इसका जावास्क्रिप्ट है वो भी लगाना चाहें, थोड़ा सा नीचे आके देखें तो आपको ये jQuery के हवाले से ये जावास्क्रिप्ट के जो लिंक्स हैं ये भी मिल जाएंगे। कंट्रोल C करें। अब चूंकि ये जावास्क्रिप्ट के हैं, नीचे आ जाएं और यहाँ पे आके ये जो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हम उसी तरीके से चलेंगे। कंट्रोल V कर देते हैं तो ये लिंक भी आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो मैं इसको कंट्रोल V करता हूँ, चूंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अभी लोकल लेवल पे इन चीज़ों को देख लें। जब हम लाइव इसको करेंगे तो फिर हम लिंक चेंज कर सकते हैं और उसमें कितनी देर लगेगी, 4-5 मिनट की रिहर्सल, 2 चीज़ें होंगी। तीसरा, इससे आगे हम निकलते हैं। फॉन्ट ऑसम के जो इश्यू आए थे वो क्यों आ रहे थे, हमने फॉन्ट उठा के डाल दिए, लेकिन अगर आप इसके अंदर आए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये फॉन्ट्स थे जो हमने फॉन्ट ऑसम से उठा के डाल दिए। नए में अब क्या हुआ, अगर आप CSS में आए, ये जो हमने फाइल जिसका नाम चेंज किया था फॉन्ट ऑसम, राइट क्लिक करके इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लें। 5.12.1 ये अभी हमने किट नहीं की, मैं आपको लोकल लेवल पे बता रहा हूं। अगर यहाँ पे आप कंट्रोल F करें, सर्च करते हैं और फॉन्ट फेस लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कहता हूँ रीड नेक्स्ट या फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फॉन्ट फैमिली अगर आपने देनी है तो 5 के बाद ये तरीकाकार है। पहले हम सिंपल फॉन्ट ऑसम लिखते थे, फॉन्ट ऑसम 5 ब्रांड्स, नीचे क्या है सोर्स URL। ये मैंने आपको डिस्कस किया था शुरू में कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट पाथ ये है कि डायरेक्ट आप URL दे देते हैं। अब यहाँ पे ये जो डॉट डॉट और फॉरवर्ड स्लैश है, इसका मतलब ये है कि इस फोल्डर से 1 स्टेप या 2 स्टेप आप ऊपर जाएंगे। और यहाँ पे था वेब फॉन्ट्स, आपको याद है जब हमने इसको मूव किया था अपने प्रोजेक्ट में तो हमने इसको फॉन्ट्स में डाला था, वेब फॉन्ट्स में नहीं डाला था। तो अब 2 तरीके हैं, या तो आप वेब फॉन्ट्स का एक फोल्डर बना लें, या आप ये जो फॉन्ट फेस वाला है, चूंकि आपने इसको अपडेट तो अभी करना नहीं है, तो आप इसको फॉन्ट्स में तब्दील कर लें जो आपका फोल्डर है, या आप वेब फॉन्ट्स का एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। एसेट्स में हम आए और हमने फॉन्ट ऑसम को यहाँ से किया था और उसके बाद नीचे हमने डिस्कस किया था वेब फॉन्ट। ये बेसिकली फोल्डर है और ये इसके अंदर फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं अगर इसी को कंट्रोल C कर लूँ, कॉपी कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे एसेट्स के अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि अब मुझे फॉन्ट्स के अंदर ये वाले फॉन्ट्स देने की जरूरत नहीं है। एक तरीकाकार तो ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि मैं इसी फाइल के अंदर जहां जहां पे वेब फॉन्ट्स लिखा हुआ है, तरीकाकार उसका क्या होगा, जब भी आपने सर्च करना हो आप वेब फॉन्ट्स को सिलेक्ट करें, कंट्रोल F कर दें, वो आपको नजर आ जाएगा। आप फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जहां जहां पे वेब फॉन्ट्स का लफ्ज लिखा होगा ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब आपको पता ही है कि अगर नहीं पता तो ये सीख लें। अब यहाँ पे एक टिप जो है वो भी ले लें। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस के अंदर नीचे की तरफ सिलेक्शन करना चाहें तो पहले Alt की को प्रेस करें और इस तरीके से नीचे आप सिलेक्ट कर लेंगे इन चीज़ों को। अब जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपने देखा वो सारा एक साथ जो है वो लिखना शुरू हो गया। कंट्रोल Z कर लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसको हम चले वेब फॉन्ट्स इसी तरीके से रहने देते हैं और इसको हम डील कर लेंगे। क्योंकि फॉन्ट ऑसम ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है तो उसने यहाँ से कॉल करना है, वो इस पे आएगा और वेब फॉन्ट्स के फोल्डर में चला जाएगा और वहां से वो फॉन्ट्स को उठा लेगा और एरर हमारे खत्म हो जाएंगे। लेट्स ट्राई। तो हम क्या करेंगे, हम वापस जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर और यहां से एसेट के अंदर जो फोल्डर पड़े हुए हैं फॉन्ट्स के, वो हम यहां से डिलीट कर देते हैं। बूम, अब हमारे पास एक फॉन्ट्स का फोल्डर है, एक वेब फॉन्ट्स का फोल्डर है। वेब फॉन्ट्स का फोल्डर जो है वो आपके फॉन्ट ऑसम को यहां से
पिक करेगा और आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन अब जहां पे भी आपने फॉन्ट फैमिली यूज करनी है, या आप यूज करेंगे फॉन्ट ऑसम 5 ब्रांड्स, या इसी को अगर हम सर्च कर लें कंट्रोल F और हम कहते हैं फाइंड ऑल इन करंट डॉक्यूमेंट, तो ये हमें कुछ लाइनें वो बता रहा है कि जी इतनी लाइनों के ऊपर फॉन्ट फैमिली है। एक तो ब्रांड्स का आ गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूं। इसका मतलब यह है कि हमें ये नाम भी यूज करना पड़ेगा। पहले फॉन्ट ऑसम होता था, एक साथ एक लफ्ज था। दूसरा फॉन्ट फैमिली क्या है, ये ब्रांड्स के लिए आ गया, ऊपर क्या था ब्रांड्स, ओके, इसका मतलब ये तो एक ही चीज है। तीसरा ये फॉन्ट ऑसम 5 फ्री, अगर हम कुछ इस तरह का देना चाहते हैं तो फिर ये वाले जो फॉन्ट है EOT वगैरह या वॉफ वगैरह रेगुलर, ये फॉन्ट्स हमारे अप्लाई हो जाएंगे। अगर हम जाएं यहाँ पे चौथे पे या पांचवें पे तो ये भी फ्री है, और अगर हम छठे पे जाएं तो फॉन्ट ऑसम 5 फ्री। इसका मतलब ये है, यहाँ पे अगर आप देखें फॉन्ट वेट 900, चूंकि ये जो S है मैं इसको स्टैंडर्ड कहता हूँ, सिंपल भी है, सॉलिड भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जैसे बी इज फॉर ब्रांड्स, जैसे यूट्यूब वगैरह, फेसबुक, गूगल वगैरह, वो भी हम देखेंगे उस चीज़ को। तो आपका ये तरीकाकार भी है कि आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और ये वो लिंक था फॉन्ट ऑसम का 4.7.0 जो हम कभी यूज करते थे बहुत ज्यादा। उस वक्त फॉन्ट्स का फोल्डर था, यानी इस तरीके से हम फॉन्ट्स का फोल्डर बना सकते हैं, और ये होते थे फॉन्ट्स ऑसम वेब फॉन्ट और पुराना जो 4.7.0। लेकिन हम 5 के साथ ही चलेंगे और हम उसको उसी तरीके से अपने थीम में इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि मैं इसको भी यहाँ से स्टाइल शीट को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इस किट की अभी ज़रूरत नहीं है। अब ये किट बिल्कुल ऐसे समझें जैसे आपका API है, आपने DV का थीम लिया या थीम फॉरेस्ट का कोई भी थीम, तो आप API लगाते हैं। अब मैंने इसको चेक नहीं किया, हो सकता है मैं एक और किट भी क्रिएट कर सकूँ। हर प्रोजेक्ट के हवाले से भी किट हो सकती है, नई किट के हवाले से भी। तो फिलहाल हम इसको अगर कहते हैं तो रहने देते हैं, वरना हमारे पास सिंपल क्या है, इसके शुरू में क्लिक किया और इसको आपने कंट्रोल Q कर देना है तो ये कॉमेंट आउट हो जाएगी। हम इसको एहतियातन रख लेते हैं, और हमें बूटस्ट्रैप के जो लिंक हैं उनको भी यहाँ से हमने जो कि कॉपी किया था, कंट्रोल C, यहाँ पे आ जाए। ये सिर्फ एहतियातन कंट्रोल V कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल Q कर दिया, जस्ट इन केस कि हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल S। जावास्क्रिप्ट का एक और भी फंक्शन होता है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के किसी कोड को कमेंट आउट भी करें तो वो फिर भी रेंडर करता है, उसका एक खास तरीकाकार होता है, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाते। अब हम आते हैं फ्रंट एंड पे और अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, चूंकि कुछ भी नहीं है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो एरर अभी हमारे पास नहीं है। अगर आपको कुछ नजर आ रहा है तो उसमें फॉन्ट्स का लफ्ज होगा, तो अगर आप ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो फिर इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। अब आपने तीसरे फेज में दाखिल हो जाना है। हमने थोड़ी सी आज तैयारी करनी है, क्योंकि आज जो काम हमने करना उसके लिए हमें सेक्शंस चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइल शीट में आ जाएं। स्टाइल शीट में ये हमने एक बनाई थी, इसको पड़ा रहने दें। इसको आप कॉपी कर लें, लोकल स्टाइल्स को कंट्रोल C कर लें। हमने यहाँ पे हेडिंग्स भी बनाई थी और हमने दिया था इसका फॉन्ट मोन्स्टेरेट। चलें, बल्कि एक और नई टेक्निक भी सीख लें। आपको याद है हमने बाद में एक और फॉन्ट हमें पसंद आया, एब्रल, वो हमने लगा लिया। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे ये दो लिंक्स यहाँ पे नहीं देने, खाम में दो जगह पे कॉल होगी, मैं एक ही फाइल बनाता हूँ, तो मैं इन सारे फॉन्ट्स को इसके अंदर भी डाल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। या मैं जो कि दिल मेरा बदली हो गया कि मैं मोन्स्टेरेट जो है इसको नहीं यूज करूंगा, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आगे देखें पाउंड को एक साइन पाइप बना हुआ है, और फिर रेलवे, और फिर डिस्प्ले। हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले में कि डिस्प्ले का स्वैप का मतलब कि वो आपको पहले कोई भी फॉन्ट लगा देगा फिर स्वैप कर लेगा। तो फैमिली क्वेश्चन मार्क फैमिली इक्वल का निशान, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फैमिली इक्वल का निशान। तो जब दो नाम हो फॉन्ट के अंदर, उसके नाम में दो लफ्ज आऊं, तो उसमें दरमियान में उन्होंने प्लस का साइन दिया हुआ है। कंट्रोल C कर लेते हैं पाइप से पहले, और इसकी जगह पे कंट्रोल V कर देते हैं। यानी अब हमारी हेडिंग एब्रल प्लस फैट फेस में थी, और इसका हमने वेट शीट डाउनलोड नहीं किया था, और बॉडी कॉपी में हम रेलवे ही रखते हैं। इसका मतलब ये जो स्टाइल शीट थी इसकी मुझे जरूरत नहीं, तो मैं इसको कॉमेंट आउट कर देता हूं। आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कॉमेंट आउट कर देते हैं जस्ट इन केस। इसका मतलब ये है कि अब जब मैं हेडिंग लगाऊंगा तो हेडिंग मेरी कौन सी होगी, एब्रल प्लस फैट फेस। तो एब्रल प्लस फैट फेस जो है इसको CSS के अंदर अब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, मोन्स्टेरेट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्रल और फैट फेस।
अब चूंकि ये मेरा फॉन्ट कर्सिव था तो मैं यहाँ पे कर्सिव ही लिखूंगा, ये बात ध्यान में रखनी है। यानी मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इस फॉन्ट की जगह अगर ये फॉन्ट नहीं है किसी के पास तो वो कोई भी फॉन्ट हो, मैं इसको कर्सिव कर लेता हूं। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी तमाम तरह हेडिंग्स इसके अंदर आ जाए, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर क्या है, तो वो लोकल स्टाइल्स हैं, आप उसको ग्लोबल भी कह सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं HTML, या HTML की अगर ज़रूरत नहीं भी है चलें इसको रहने दें, कॉमा डाला, नीचे आए बॉडी, और उसके बाद आप यहाँ पे करली ब्रेसेस देंगे 2 दफ़ा, एंटर कर दिया। ये वो स्टाइल्स हैं जो बॉडी को टच करेंगे। अब इसके अंदर आपका बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड के साथ और बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि आप इसका मार्जिन कितना रखना चाहते हैं, पैडिंग कितना रखना चाहते हैं। बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ होगी, तो बॉडी का सबसे पहले फर्ज कर लें मैं अगर कोई बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, यानी आप इमेज भी लगा सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया और मैं कलर कोई भी रख लेता हूँ, जो जैसे वाइट है मैं इसको वाइट रख लेता हूँ क्योंकि हमने कलर स्कीम एक दी हुई थी। कंट्रोल S कर दिया। अगर मैं इसका कलर फर्ज कर लें 00 कर देता हूँ 6 मरतबा, कंट्रोल S करता हूँ, फ्रंट एंड पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपने देखा वो सारे का सारा ब्लैक हो गया, चूंकि मैंने इसके HTML को और बॉडी को टच किया है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं और इसको वाइट ही रहने देता हूं, क्योंकि हमने जो चीज़ बनाई थी उसमें FFF मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे हमने और क्या लिखना है, बॉडी के अंदर ये ग्लोबल स्टाइल है या लोकल स्टाइल है जो हर जगह पे इस्तेमाल होंगे। अब फॉन्ट फैमिली मैंने देनी है। हेडिंग के लिए हमारे फॉन्ट कौन से हो गए, एब्रल फैट फेस, और हमारी बॉडी के लिए फॉन्ट फैमिली क्या है, इसी को हम कंट्रोल C कर लेते हैं ताकि हमारा वक्त भी साथ साथ बचता रहे, और बॉडी के अंदर कंट्रोल V कर लेते हैं। हमने फॉन्ट एक लगाया था गूगल के अंदर index.html में रेलवे, तो यहाँ पे हम रेलवे जो है वो दे देंगे RALEWAY, रेलवे। इसका मतलब अब मेरी हेडिंग एब्रल फैट फेस में होगी और बॉडी जो है, बॉडी के अंदर कोई भी लिंक होगा तो वो रेलवे के साथ होगा, कंटेंट वगैरह। अगर मैं जो लिंक हैं बटन वगैरह के या UL LI उनका मैं अलग फॉन्ट भी दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ये सब को डील करेगा। इसको हम चेक भी कर सकते हैं जल्दी जल्दी। ओके, वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे मैं एक वैसे लिखता हूँ हेडिंग टैग, और उस हेडिंग टैग की जगह पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 1, और हेडिंग टैग को हम क्लोज कर देते हैं। ये तो हो गया जो हमारी हेडिंग है सिर्फ चेक करने के लिए। पैराग्राफ टेक्स्ट, दिस इज बॉडी कंटेंट, पैराग्राफ टैग क्लोज कर दिया, कंट्रोल S किया, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज बॉडी कंटेंट। हम इसको इस रेफरेंस को मजीद चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें हमारी हेडिंग एब्रल फैट फेस, और उसके बाद चूंकि ये सारे के सारे जो है वो हमारे कर्सेस यूज हो रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद बॉडी P1 जो है वो कहाँ पे है, इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक कर लेते हैं, या सिर्फ क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि आपका फॉन्ट फैमिली जो है वो यहाँ पे ले रहा है रेलवे, ये नजर आ रहा है फॉन्ट फैमिली रेलवे। अभी बाज़ क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपनी स्टाइल शीट टॉप पे भी रखनी पड़ जाती है अगर कहीं पे ओवरराइट करना हो, फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं। सो ये चीज़ें क्लियर हो गई जी आज, चूंकि एरर्स आ सकते हैं आपके पास भी। फॉन्ट आसम किट हमने बना ली, बूटस्ट्रैप का ऑलरेडी आपको समझ आ चुकी है। अब ये तकरीबन मेरे नज़दीक जो प्रेपरेशन इस स्टेज पे चाहिए थी, आपको ज़रूरत थी, आपको ऑफलाइन लिंक लगाने का पता चल गया, CDN का पता चल गया, नाउ यू आर मास्टर। आप कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में लिंक्स लगा सकते हैं और आपको सर्च करना भी आ गया। मैंने इसलिए सारा प्रोसेस खोल के आपके सामने रखा है।